नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित यादव हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, आपने संसद के अंदर सांसदों को बहस करते तो देखा होगा, लेकिन फिजिकली लड़ते नहीं देखा होगा। सबसे पहले आप एक वीडियो देखें। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये मालदीव की पार्लियामेंट पीपल्स मजलिस की है। पीपल्स मजलिस मालदीव की पार्लियामेंट का नाम है। ठीक है, मालदीव की पार्लियामेंट में कुछ सांसद आपस में ही झगड़ रहे हैं और ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बल्कि इस लड़ाई में जमकर लात घुसे चली है। इस लड़ाई के बाद कुछ सांसदों को एम्बुलेंस में घर जाना पड़ा क्योंकि उनको काफी चोटें आई है। अब सवाल ये बनता है कि ये हो क्या रहा है, ये सांसद आपस में ही क्यों झगड़ रहे हैं। तो दरअसल बात ऐसी है साथियों, 28 जनवरी को मालदीव की पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था जो कि कैबिनेट बनाने के ऊपर थी। जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूद नए नए राष्ट्रपति बने हैं और उनको देश चलाने के लिए कैबिनेट की आवश्यकता है। तो विपक्षी दल और सत्ताधारी दल में कैबिनेट के अंदर 4 सांसदों को जोड़ने के लिए बहस हो गई और ये बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों दल आपस में झगड़ने लगे। ये बात इतनी बढ़ चुकी है कि अब संसद के अंदर राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी चल रही है, इम्पीचमेंट लाने की तैयारी चल रही है। साफ साफ शब्दों में मैं आपको बताऊं तो मोइजू को हटाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि मोइजू चाइना के समर्थक है और विपक्षी दल भारत का समर्थक, और विपक्ष के पास बहुमत भी है। आप कहोगे ये बात मुझे खटक नहीं रही है। कौन सी बात? राष्ट्रपति मोइजू है और बहुमत विपक्ष के पास है। जी हाँ, आपको इसे समझने के लिए मालदीव के चुनावी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। मालदीव के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया है वो बिल्कुल अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया से मिलता जुलता है। कैसे? आप ऐसे समझो कि मालदीव के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव और संसद के सांसदों का चुनाव दोनों अलग अलग होता है और अलग अलग समय पे होता है। दोनों का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन से होता है, यानी कि जनता चुनकर भेजती है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा दोनों चुनाव होते हैं। अभी जो चुनाव हुआ है वो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, जिसे जनता ने चुनकर मोइजू को राष्ट्रपति बनाया है, और संसद का चुनाव होना बाकी है। तो अभी भी संसद के अंदर विपक्ष का ही बहुमत है। ठीक है, खैर हम आगे चलते हैं। आप आगे सुनिए। विपक्ष का कहना है कि भारत वो देश है जिसने हमेशा से हमारा साथ दिया है। जब भी मालदीव के ऊपर विपदा आई है, भारत ने सबसे पहले आगे बढ़कर मालदीव की मदद करी है। मोइजू तो सिर्फ 5 सालों के लिए है, उसके बाद मालदीव का क्या? ये ठीक वैसा ही है जैसा कि अपने यहाँ कुछ महीने पहले एक रील वायरल हुई थी, जिसमें एक बच्चे से पूछा जाता है कि यदि आपको एक दिन के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? तो बच्चा कहता है कि मैं चीन के ऊपर मिसाइल दाग दूंगा। तो उससे फिर से सवाल किया जाता है कि अगले दिन चीन हम पर हमला कर दे तो बच्चा कहता है मोदी जाने, क्योंकि मैं तो एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना हूं ना। तो ठीक वैसा ही हाल मोइजू का भी है। मोइजू भी 5 सालों के लिए बने हैं, उसके बाद मालदीव का क्या होगा? खैर, हमें मालदीव से कोई फायदा नहीं है, बस इतना है कि हमारा पड़ोसी चीन की गोद में जाकर ना बैठे, क्योंकि ये वैसा ही हाल हो जाएगा जैसा कि रसिया के लिए यूक्रेन में नाटो की उपस्थिति। तो ये थी खबर जो मैंने आपके सामने साझा कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।